हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुलदीप गौतम आज ऑनलाइन ऑनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक है आज का वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जिसके लिए हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम उनको एक के बाद एक कंटिन्यू करेंगे, और जिसमें मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए तो चलते हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक है, बेसिक जानकारियां हैं ये कुछ, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री particles of matter which gives rise to electric force between various object। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज की बातें करते हैं तो Q इज इक्वल टू एनी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम चार्ज की बातें करते हैं तो वो चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू एनी, वेयर N इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इक्वल टू N इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है यहाँ पर? कूलम। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, यूनिट बनाने के बाद में इसकी जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन हम निकालते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी से। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो I जो बनता है हमारे पास में, इसकी डायमेंशन होती है A, और T की जो डायमेंशन होती है वो होती है T। तो फाइनली वैल्यू जो आ जाती है इसकी 80। और इसके यहाँ पर हम कह देते हैं इसकी यूनिट एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। अब इसके लिए कुछ यूनिट और भी हैं सीजीएस सिस्टम में। जैसे सीजीएस सिस्टम की बातें करें हम, ई एस यू एंड ई एम यू। ई एस यू एंड ई एम यू, ये दोनों ही, इसको बोलते हैं एप कूलम, इसको बोलते हैं स्थैत कूलम, और इसको बोलते हैं एप कूलम। ठीक है। इसके बाद में इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसमें लिखा है इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट इज कूलम। और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? कूलम, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो अब कह रहा है ए प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज वेयर ई इज इक्वल टू, और इस ई की वैल्यू आपकी ये नोट है। तो इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे मुझसे पूछा जाता है किसी भी अल्फा पार्टिकल पर, किसी भी अल्फा पार्टिकल पर, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, क्यू कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है।
तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, He। तो 2He4। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसे नंबर ऑफ एटम बोलते हैं, और नंबर ऑफ एटम का मतलब हो गया इसमें कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि n इज इक्वल टू इसकी वैल्यू बन जाती है आपकी 2, और यहां से q इज इक्वल टू बन जाता है 2 इंटू वही फॉर्मूला q इज इक्वल टू एन से। तो 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो ये बड़ा सिंपल सा, और यहाँ पर ये इसकी यूनिट आ जाती है कौन। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अगर आप चाहें तो पूरी सीरीज कर सकते हैं, जैसे मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में आप हाइड्रोजन से लेकर के सारे 118 पार्टिकल्स के लिए बातें कर सकते हैं। तो आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए। ये था आपका चार्ज। अब इस चार्ज के बारे में बाद में अब हम अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक कवर करेंगे, तो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी बातें जो होती हैं वो होती हैं ई से, कि ई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा लिमिट एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। वैसे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि क्यू नॉट टेंड्स टू 0। यदि क्यू नॉट टेंड्स टू 0 है तो यहां पर आप इसकी वैल्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना लेते हैं, इतना। तो अब इसके लिए लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब है अगर Q नॉट इज इक्वल टू 1 हो, 1 कूलम, तो E इज इक्वल टू एफ वेक्टर। जब E इज इक्वल टू एफ वेक्टर है तो E इज इक्वल टू एफ वेक्टर, तो आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक प्रकार का फोर्स होता है, एक तरीके का फोर्स होता है। कब? जब Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो, है ना। अब कह रहा है कि ये जो होता है ये वेक्टर फॉर्म है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको इसकी डायरेक्शन भी आनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई की डायरेक्शन, और ये हमेशा इसी प्रकार से पढ़ी जाती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर में पूछा जाता है, और इस पर अगर हम न्यूमेरिकल की बातें करें तो न्यूमेरिकल के लिए इसके फॉर्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नेक्स्ट कूलम्स लॉ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे पढ़ते समय आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, जैसे आपको याद आएगा सबसे पहले न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा था 11th क्लास को, थोड़ा सा याद करेंगे, और अब लास्ट टाइम पे चल रहे हैं तो 12th वाले बच्चों को तो मोस्टली याद रहती हैं ये चीज़ें।
तो अब हमारे पास में ये डिस्टेंस क्या हुआ करती थी, r। उसी तरीके से अब इसके लिए जो बातें कर रहे थे हम, वो करते थे q चार्ज इधर और इससे कुछ डिस्टेंस पर दूसरा ये q1 और ये q2 चार्ज। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, r होती है ना। डिस्टेंस कितनी होती है, r होती है। तो यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है, r ही है। इधर यहाँ पर न्यूटन्स फोर्स कहता, न्यूटन ने बोला था कि m1 एंड m2 का मल्टीप्लाई, m1 m2 का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। और इधर ये जो बोलता है वो कहता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2। फिर यहां पर जो वैल्यू थी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यहां पर भी वैल्यू क्या है आपकी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। तो आपने पढ़ा है कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट, दैट द फोर्स ऑफ एक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी, बिटवीन टू कैसे चार्जेज होने चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, तो इसके पास में चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, और पहला भी नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो। तो ये तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये कंडीशन दोनों ही आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि दोनों कंडीशन के लिए जो फोर्स की हम बातें करते हैं, तो वो किसकी बातें करते हैं, कूलाम्स लॉ की बातें करते हैं। तो अब कूलाम्स लॉ में दो कंडीशन बनती हैं। बोला है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सेम कंडीशन न्यूटन्स लॉ में भी थी। तो यहां भी कांस्टेंट आता था आपका f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, f जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन r²। सेम थिंग यहीं से सोचा था कूलाम्स ने। कूलाम्स ने बोला कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r²। तो f इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पे कांस्टेंट स्मॉल k, q1 q2 अपॉन r², q1 q2 अपॉन r²। और सेम थिंग यहां पर भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा, तो f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये भी फोर्स की वैल्यू है, लेकिन ये कब है, जब ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ये कब है, जब हमारे पास में कूलाम्स लॉ की बात होती है। तो यहाँ पर ये जो कूलाम्स लॉ का कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट k की जो वैल्यू होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब बात इसकी आती है कि हम इसकी यूनिट भी लिखेंगे। अब यूनिट लिखने के लिए
एप्सिलॉन नॉट को कहाँ पहुंचा देते हैं, इसके पास में पहुंचा देते हैं। तो उसके समझने के लिए हम आपको लेके आएंगे इस फॉर्मूले पे। तो जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू आपकी वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है आपको कि जब मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए, क्योंकि मुझे कई सारे फॉर्मूले इसमें, कई सारी चीज़ें मुझे इसमें आपको बतानी है, क्या एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से डायमेंशन भी आती है और यहाँ से इसके लिए इसकी यूनिट की भी बातें की जाती हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को तो हमें हटाना है, एप्सिलॉन नॉट को तो हमें हटाना है। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कितना लिखना है, यहाँ पे तो K रहेगा और Q1 Q2 अपॉन, इस F को कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ, और यहाँ R स्क्वायर तो पहले से है। तो अब इसके लिए ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, तो इन दोनों की वजह से जो बनेगा कूलम स्क्वायर, क्या बनेगा, इन दोनों की वजह से बनेगा आपका कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या बन गई इसकी यूनिट, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या लिखने वाले थे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक और अच्छी बात क्या है, अगर मुझसे ये पूछा जाता कि इसकी यूनिट कितनी है, तो इसके लिए पहले इसके को अलग करना पड़ेगा। अब ये क्या है, इसे बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एयर के लिए 1 और वैक्यूम के लिए भी 1 होती है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास में, जब हम इस K की वैल्यू को 1 रख देते हैं तो इसके लिए फोर्स आ जाता है, और इस फोर्स को F इज इक्वल टू F नॉट। ये अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, F नॉट। तो यहां से भी मैं आपको एक क्वेश्चन को तैयार करूंगा, उसे ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हम F नॉट रखेंगे तो F नॉट इज इक्वल टू वैल्यू किस में, इस वाले टॉपिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K नहीं है, यहाँ K की जगह पर कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया। K की जगह पर कितना रख दिया, 1 रख दिया। K की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। जब हम इसे K की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे यानी कि 1 रखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपके पास में एक अच्छा टॉपिक बन जाता है कि 1/4 पाई, जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा दिया हमने तो इसकी वैल्यू, तो ये जो वैल्यू हमको दे रखी है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर। अब यहाँ पे फिर से यूनिट की जरूरत है कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था, कूलम स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू थी, एप्सिलॉन नॉट की। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है। जब एप्सिलॉन नॉट अपॉन में होगा तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये अच्छे कुछ टॉपिक हैं आपको, तो जो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी मुझे पता है आप लोग रिवीजन में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आती होंगी। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और भी एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा यही है कि इन चीज़ों पर आप जरूर एग्जाम में ध्यान दें, अगर आपका कोई टॉपिक बनता है इसमें से तो। ठीक है, अब इससे रिलेट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चंस करिए। 2 चार्ज पार्टिकल हैं। कई बार क्वेश्चनों में क्या दे रखा होता है, अब नया क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, नया क्वेश्चन ये था कि F और
इस एफ में, एफ नॉट में और एफ में क्या अंतर है, तो इस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अगर ये मेरे पास में एफ की वैल्यू है तो मैं नेक्स्ट, जैसे अभी आपने देखा था एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मैंने एफ नॉट इज इक्वल टू लिखा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोले। तो यहां पर दोनों वैल्यू सेम है लेकिन कुछ है, इस के का मतलब कुछ है, इस के को पकड़िएगा। ये के को जब हम देखेंगे तो के इज इक्वल टू, यानी कि हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, चलिए तो करते हैं एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना लिखना है आपको, एफ नॉट अपॉन एफ कितना लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ कौन बच गया के। तो एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू आपका टॉपिक बन गया के, और इसके का मतलब हो गया ये कहां पर है, वैक्यूम में, एयर में, है ना, और ये फोर्स कहां पर है, किसी भी मीडियम में। तो दोनों मीडियम के लिए ये वाला फोर्स और इस फोर्स के दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या बन जाता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहीं पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और वैल्यू आती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से के इज इक्वल टू बनता है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परमेटिविटी क्या होती है ये, परमेटिविटी। तो परमेटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड परमेटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी तरीके से आप इसी सीरीज को अगर चेक करें तो अगर आपको के ई के रूप में, तो ई के लिए क्या क्वेश्चन बनता है कि ई नॉट अपॉन ई, यहां चेक करिएगा यहां नॉट नीचे है लेकिन इसमें नॉट ऊपर है। ये दोनों प्रॉपर्टी पे आप ध्यान देंगे आप, ठीक है। इसीलिए के की एक और वैल्यू बन जाती है, अगर मैं आपको पोटेंशियल की बातें कर दूं तो पोटेंशियल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वी अपॉन वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बातें करते थे। अब आप के लिए एक और वैल्यू आ जाती है यू नॉट अपॉन, यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन यू। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके के वाले ही है। तो आप सीरीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बाकी आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे की बातें फिर से करते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा, और ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को करते हैं तैयार। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी भी पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है,
और इस पॉइंट चार्ज को प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। अब ये पॉइंट क्यू चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं, अगर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज का मतलब है ये इसके अराउंड, इसके अराउंड, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, तो यहां से हमने कोई डिस्टेंस ले ली स्मॉल आर, और यहां पे पॉइंट ले लिया हमने पी, इस पॉइंट को हमने ले लिया ओ। तो हमारा अब काम आपको समझ में आ गया होगा कि क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इस चार्ज ने यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, इसकी हमको कैलकुलेशन करनी है। हमको कौन फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। कौन फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। तो ई को हमें कैलकुलेट करना है, निकालते हैं इस ई की वैल्यू। तो इस ई को कैलकुलेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा अलग से एक और टॉपिक पढ़ना होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ई इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया था हमने, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस वाली वैल्यू से हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, इस टॉपिक की। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ जो क्यू नॉट है वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल था, क्या था, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे कहाँ रख रखा है, इस पॉइंट पर रखा है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर। तो इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q और दूसरा Q नॉट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो क्यों ना हम कूलाम्स लॉ की बातें करें, और कूलाम्स लॉ तो अभी जस्ट पढ़ा है हमने। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट, Q नॉट। तो मैं इसको अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकता हूँ, तो फार्मूला यूज करूंगा तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, Q नॉट। अभी चार्ज कितने थे, Q1 Q2 थे, और अब कितना चार्ज है, Q नॉट, अपॉन में कितना है R, तो R पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस वाली वैल्यू से हम देखें तो ये कितना है, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी में है। अगर हम इसकी स्केलर क्वांटिटी की बातें करें, किसकी बातें करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं। मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इसमें f की वैल्यू या तो यहां पुट कर दो, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि यहां से f इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू कैपिटल E लेकर के इक्वेशन थर्ड बना लीजिए इसको, या इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए, इक्वेशन सेकंड इसको बोल दीजिए, और इसमें इस f की वैल्यू से कंपेरिजन कर दीजिए। कंपेयर करेंगे तो क्यू नॉट इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाली बात है आपकी, क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से E इज इक्वल टू बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपका, अगर हमें ये पूछा जाए कि वेक्टर फॉर्म चाहिए सब, इसकी वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, 1